पुतिन फिर से भड़क गए हैं, इतना ज्यादा कि अब शायद ही ये युद्ध कोई रोक पाए। ज़ेलेंस्की का बड़बोलापन यूक्रेन को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। एक तरफ जहां पुतिन युद्ध समझौते का मूड बना चुके थे, जहां पुतिन ट्रंप की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुके थे, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की उन्हें युद्ध उन्मादी बता रहे थे। सऊदी अरब मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने जो बातें कही, उससे रूस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ज़ेलेंस्की ने जैसे ही पुतिन पर जुबानी हमला किया, रूस ने यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया। सोमवार की रात से सुमी जल रहा है, कीव में ड्रोन फट रहे हैं, खार्किव में मिसाइलों की बौछार हो रही है। क्राइमिया और बेलगरद में बारूद बेहिसाब बरस रहा है। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की किस तरह का युद्ध समझौता करने में जुटे हैं। जो बारूदी तांडव बढ़ता ही जा रहा है। आखिर रूस यूक्रेन शांति के बजाय क्यों फिर से खून के प्यासे हो गए हैं? क्या पुतिन के पूरे वॉर प्लान का पता ट्रंप को चल गया है? क्या पुतिन के शैडो वॉर से सुपर पावर डर गया है? यूक्रेन रूस में भीषण ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन में सोमवार की आधी रात फाइटर ड्रोन से रूस ने भारी तबाही मचाई है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें ड्रोन से मिसाइलें दागकर पूर्वी खार्किव और सुमी को जला दिया गया। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन में 143 ठिकानों को बारूद से पाट दिया गया है। रूस ने ज्यादातर हमले यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाकर किए हैं। ड्रोन लॉन्च साइट पर भी पुतिन आर्मी ने मिसाइलें दागी हैं। सुमी में रूस के हमले के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस के पावर सेंटर तबाह करने का ऐलान किया। यूक्रेन सेना के मुताबिक 24 मार्च की रात से शुरू हुए हमले में 140 फ्रंट पर रूस यूक्रेन की सेना में टक्कर हुई। यूक्रेन फोर्स ने जानकारी दी है कि रूस के 99 फाइटर ड्रोन के दस्ते में से 57 ड्रोन को मार गिराया गया है। रूस के क्रास्नोडार में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को मिसाइल धमाके से तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के 13 बड़े हथियारों को मार गिराने का दावा किया। ज़ेलेंस्की आर्मी कई फ्रंट पर पुतिन आर्मी को खदेड़ने का भी दावा कर चुके हैं। यूक्रेन ने हिमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस के बेलगोरोद में 4 सैन्य हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की जानकारी दी। रूस के KA-52 और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को रॉकेट से उड़ा दिया गया। बेलगोरोद में 18 मार्च को डेमिडोवका फ्रंट पर भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त टक्कर देने का दम भर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी किसी कीमत पर पुतिन के सामने सरेंडर को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने शांति समझौते की जारी कोशिशों की जानकारी दी। उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव से बात की है। ज़ेलेंस्की अमेरिकी टीम से संपर्क में है। ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप की पहल के साथ हैं, मगर उन्हें अब भी पुतिन की बातों पर भरोसा नहीं। ज़ेलेंस्की ने फिर एक बार दोहराया कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी मिलने तक युद्ध करता रहेगा। ज़ेलेंस्की ये भी साबित करने पर तुले हैं कि रूस से अगर यूरोप और अमेरिका को बचाना है तो पहले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। पुतिन की तरह ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का भी मूड खराब कर दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में दावा किया कि ट्रंप की टीम में रूस से प्रभावित मेंबर भरे पड़े हैं। जब ट्रंप से इस पर सवाल पूछे गए तो उनका दिमाग गर्म हो गया। ट्रंप ने अपनी टीम के सदस्यों के काम की तारीफ करते हुए ज़ेलेंस्की को दो टूक लहजे में सरेंडर डील पर साइन करने की नसीहत दे दी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ऑफर दिया है कि जल्द से जल्द खनिज खजाने की डील करें, जिससे पुतिन को युद्ध बंद करने के लिए मनाया जा सके। यानी तीनों सुप्रीम लीडर युद्ध समझौते के लिए तैयार हैं, तो फिर दिक्कत कहां है? पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए रेडी हैं, ट्रंप हर हाल में युद्ध रोकना चाह रहे हैं, तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों पुतिन अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं? क्यों ट्रंप से ज़ेलेंस्की डर नहीं रहे हैं? क्यों पुतिन से यूरोप खौफजदा है? रूस यूक्रेन युद्ध के अनसुलझे सवालों के जवाब अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में उजागर हुए, जिसमें दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद यूरोप और अमेरिका के खिलाफ शैडो वॉर शुरू कर दिया। CSIS के मुताबिक रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ साइबर हमले, तोड़फोड़ और जासूसी शुरू कर दी है।
जिसका मकसद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद को कमजोर करना है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का बड़ा हिस्सा तीसरे विश्व युद्ध में उलझने वाला है। इसमें एक तरफ सीधा युद्ध तो दूसरी तरफ शेडो वॉर है। CSIS की रिपोर्ट में हाल ही की कुछ घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें यूरोप में सैन्य ठिकानों पर धमाके, सरकारी ईमेल हैक और समुद्र के नीचे के केबल काटने जैसी वारदात में तेजी से इजाफा हुआ। ये सारे कांड यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का शैडो वॉर नाटो फोर्स के लिए खतरे की घंटी है। रूस नाटो सदस्य देशों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर सकता है, जिससे अमेरिका से जुड़े सिस्टम खतरे में आ सकते हैं। रूस के हाइब्रिड वॉर की चपेट में दुनिया के वो सभी देश आएंगे जिन्होंने यूक्रेन का साथ दिया। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि फिलहाल युद्ध समझौते पर उन्हें किसी तरह के ऑर्डर नहीं मिले। रूस की आर्मी पुतिन के पहले से दिए गए ऑर्डर पर एक्शन में है, यानी युद्ध के हाल फिलहाल रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। पुतिन जानते हैं कि बाजी उनके हाथ में है। समझौता हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी फायदे में रूस है। पुतिन अब ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की डील के लिए प्रेशर बना रहे हैं। रूस ने फिलहाल यूक्रेन के 5 बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, जहां रूस ने सर्वे करवाकर दावा किया है कि ज्यादातर लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं, मगर रूस के सभी दावों को ज़ेलेंस्की खारिज करते रहते हैं। ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। युद्ध समझौते के बीच यही सबसे बड़ी अड़चन है। सऊदी अरब के रियाद में चल रही बैठक में भी इसलिए कुछ भी हासिल होता नहीं दिख रहा। रियाद बैठक के बाद पुतिन के प्रवक्ता ने ये तक कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब ट्रंप से भी बात करने के मूड में नहीं है। रूस ने समझौते की जो लकीर खींच रखी है, उसी दायरे में युद्ध रुक सकता है। पुतिन यूक्रेन की जीती हुई जमीन से पीछे नहीं हटने वाले। पुतिन यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। पुतिन की मंशा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से बेदखल करने की है। मतलब जब तक ये सब होता नहीं, युद्ध चलता रहेगा, लाशें बिछती रहेंगी, रूस का यूक्रेन में कब्जा बढ़ता रहेगा। यूक्रेन में जीत के बाद भी रूस रुकने वाला नहीं है। यूरोप के वो देश पुतिन का ताप झेलेंगे जिन्होंने हथियार और सैन्य मदद पहुंचाकर पुतिन को परेशान कर रखा है। युद्ध जब इस पड़ाव पर पहुंचेगा तब तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। रूस की तरह यूरोप के भी कई देश एटमी पार हैं, जो अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुके यूरोपीय देश इसलिए पुतिन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।